अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वाक़ियत से होंगे। मैं आपका भाई मुफ्ती सैयद अमीरुद्दीन खतीब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को चलाता है और पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर नज़र रखता है। उससे पहले अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी के ताल्लुक से हम पूरी तफसीलात जानेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे कि सेबी को इंडियन गवर्नमेंट ने किस सन में, किस साल में इसको बनाया और किस वजह से इसको इस्टेब्लिश किया। सेबी को इंडियन गवर्नमेंट ने 1988 में बनाया और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर यानी कानूनी ताकत मिली। सेबी को बनाने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि 1980 से लेकर 1992-1990 तक इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड, स्कैम और मैनिपुलेशन होने लगा, जिससे छोटे जो इन्वेस्टर हुआ करते थे उनका बहुत घाटा होने लगा और उनका नुकसान होने लगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सेबी को बनाया। ये तो था एक रीजन। इसके अलावा और भी बहुत से रीजन हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है सेबी को बनाने का जो रीजन रहा, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सेबी को बनाया गया। मार्केट के अंदर छोटे इन्वेस्टर हुआ करते हैं जो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, लेकिन ये जो छोटे इन्वेस्टर हुआ करते हैं इनको नॉलेज कम होती है, मालूमात कम होती है। इसी का फायदा बिग ट्रेडर, ऑपरेटर और बड़े इन्वेस्टर उठाते हैं। तो सेबी इंश्योर करता है छोटे इन्वेस्टर को, ताकि उनका पैसा जो है सेफ रहे और उनको मार्केट की सही इंफॉर्मेशन मिले। दूसरे नंबर पर सेबी को बनाने की जो वजह रही, सेबी को बनाने का जो रीजन रहा, वो रहा फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए। मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता था, बहुत ज्यादा स्कैम होता था। 1992 में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उसने बतला दिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक स्ट्रिक्टली रेगुलेटर की जरूरत है जो सही तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को वॉच करे, उसकी निगरानी करे। तो सेबी उनके लिए रूल्स बनाता है और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग यानी अंदरूनी तौर पर ट्रेडिंग न करे, और इसी तरह कोई फेक कंपनी उसके अंदर लिस्टेड ना हो, यानी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड हो चुकी है जो फेक है, एक्चुअल में वो कंपनी मौजूद नहीं है। तो ऐसी फेक कंपनियों को भी, फेक कंपनियों के ऊपर सेबी नजर रखता है। और इसी तरह मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, वो मैनिपुलेशन के ऊपर भी सेबी नजर रखता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो सेबी को बनाने की वजह रही, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और दूसरा जो है बीएससी। दोनों भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं, और इसी तरह ब्रोकर हैं, ऑपरेटर हैं और इन्वेस्टर हैं। तो इन तमाम के ऊपर सेबी नजर रखता है, उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके लिए उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए कानून बनाता है। और अगर ये लोग कुछ इलीगल तरीके से काम करते हैं तो सेबी इनके लाइसेंस को जब्त करता है, उनके लाइसेंस को कैंसिल करता है और उनकी ट्रेडिंग को बंद करता है। ऐसे ही आगे चलकर सेबी को बनाने की जो वजह रही, कंपनी के ट्रांसपेरेंसी के लिए यानी कंपनी की शफाफियत और शफाफियत के लिए। जैसे अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सेबी ने ये रूल बनाया कि उस कंपनी के लिए हर क्वार्टर यानी हर 3 माह में एक बार उसकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देना जरूरी है, ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हर एक को मालूम पड़े, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या सेबी हो, तमाम को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मालूम पड़े। तो ये थे सेबी को बनाने की वजूहात, सेबी को बनाने के रीजन। इस वजह से सेबी को बनाया गया।
अब सेबी जो है मार्केट में क्या काम करता है? सेबी के जो मेन फंक्शन है, एक तो रेगुलेशन यानी स्टॉक मार्केट के अंदर कानून बनाना, जैसे कि ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर है, एडवाइजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन तमाम के लिए सेबी क्या करता है? लाइसेंस इन तमाम को देता है। और फिर जब इन्हीं में से कोई अगर इलीगल तरीके से काम करता है तो उनके लाइसेंस को सेबी फौरन जब्त कर लेता है, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देता है और उन पर कानूनी कार्रवाई करता है और उनको कोर्ट पे ले जाता है। और दूसरा जो काम करता है सेबी, मार्केट के अंदर निगरानी करता है, यानी जो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस है उनके ऊपर नजर होती है। ऐसे ही अनयूजुअल ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज है, यानी एकदम से वॉल्यूम का बढ़ जाना या प्राइस का ऊपर नीचे हो जाना, तो इसके ऊपर सभी इसको वॉच करता है, इसके ऊपर निगरानी रखता है कि क्या वजह रही कि एकदम अचानक से प्राइस ऊपर नीचे होने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो सेबी इन तमाम चीजों की निगरानी करता है। ऐसे ही मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, यानी जो उतार चढ़ाव होता है, हेरा फेरी होती है, इनके ऊपर भी सेबी कड़ी निगरानी रखता है, कड़ी वॉच रखता है। ऐसे ही सेबी जो है मार्केट के अंदर गाइडलाइंस बनाता है, यानी जो नई कंपनी आती है, आईपीओ जो लॉन्च होता है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नई कंपनी जब मार्केट के अंदर आती है तो नई कंपनी के पूरी डिटेल्स को सेबी देखता है, उसकी जांच करता है, उसके बाद वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है। और फिर सेबी का ये भी काम है कि सेबी पेनल्टी और एक्शन, यानी अगर कोई फ्रॉड करता है या कोई स्कैम करता है तो सेबी फौरन उसके ऊपर फाइन लगाता है और उसकी ट्रेडिंग को बंद कर कर उसको सीधा कोर्ट के अंदर ले जाता है और उसको केस फाइल करता है। ऐसे ही जो सेबी का काम है 5वें नंबर पर, वो काम ये है कि सेबी इन्वेस्टर के लिए एजुकेशन का काम करता है, यानी मार्केट के अंदर सेबी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, बेदारी के प्रोग्राम चलाता है, ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं वो सही तरीके से मार्केट को समझ सके और बड़े इन्वेस्टर और बिग ट्रेडर इसी तरह ऑपरेटर हैं वो लोग उनको बेवकूफ न बना सके, इसलिए सेबी उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश करता है। तो सेबी के ये काम थे, एक नंबर पर तो रेगुलेशन यानी रूल्स बनाना, दूसरा निगरानी करना, और चौथा रहनुमाई उसूल यानी गाइडलाइंस बनाना, और इसी तरह पेनल्टी यानी एक्शन लेना और पेनल्टी लगाना, इसी तरह इन्वेस्टर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। तो दोस्तों ये थी पूरी सेबी की डिटेल आप हजरात के सामने बतलाई गई कि सेबी को क्यों बनाया गया और सेबी के क्या क्या काम है। हमने आपको तफसील के साथ ये तमाम बातें बतला दी। अगर आप हजरात को तमाम बातें समझ में आ गई होंगी और हमारे वीडियो पसंद आई होंगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।